नमस्कार, स्वागत है आपका पृथ्वी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की। इसका अध्यक्षता करने वाले मनीष कुमार जी राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, राजस्थान में इनको कॉमन मैन के मुख्यमंत्री बोलते हैं। बहुत सरल मुख्यमंत्री है, सबको आसानी से मिलता है, बहुत ही सरल मुख्यमंत्री है। ऐसे मुख्यमंत्री और मेरे प्रिय मित्र श्री भजन लाल जी, इधर के प्रत्याशी श्री वैद्यनाथ प्रसाद जी, बहन गायत्री देवी जी, श्री अनिल राम जी, श्री नागेंद्र राउत जी, और संसद में मेरे सहयोगी श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी, श्रीमती धर्मशिला गुप्ता जी, युगल किशोर जी और श्री दामोदर पांडे जी, अविनाश गहलोत जी और सीतामढ़ी में उपस्थित हुए मेरे सभी भाई और बहनों, आज पहले चरण के नामांकन का अंतिम दिन है और इस धूप में ये सभा देखते हुए मैं और माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी चर्चा करते आ रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं दक्षिण भारत से आता हूं। अगर मेरे हिंदी में इधर उधर हुआ तो आप क्षमा कर दीजिए। मैं कर्नाटक से आता हूं। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे इतना धूप में क्या सभा यशस्वी होगा क्या, लेकिन हम हमारे वर्क प्रेशर के कारण, कार्य बाहुल्य के कारण हमको हेलीकॉप्टर में आना पड़ा और हेलीकॉप्टर से ऊपर से देखे तो हमको लगा कि इस क्षेत्र में, इस सीतामढ़ी जिला में जो भी जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी स्पर्धा कर रहे हैं, वो सभी प्रत्याशी बहुत जबरदस्त जन हासिल करेंगे, ऐसे मुझे लग रहा है। मित्रों, बिहार देश के घटना घटे है, पौराणिक घटना है। बिहार एक बहुत बड़ा साक्षी
कल्याण के लिए दिए हैं। पहले कितना था? पहले यूपीए कालखंड के 10 साल में 2 लाख करोड़ देते थे। आज मोदी जी के सरकार में 14 लाख थे, 14 लाख करोड़ से ज्यादा आज भारत सरकार बिहार जनता के लिए, बिहार जनता के लिए वेलफेयर स्कीम के लिए दे रहे हैं। हमारा विश्वास है विकसित बिहार, विकसित देश में जितने प्रदेश है, कितने राज्य है, जब तक वो विकास नहीं होगा, भारत विकास नहीं होगा। अगर विकसित भारत बनाना है तो हमको विकसित बिहार भी बनाना है। यही विश्वास के साथ आज हम लोग काम कर रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में। और आज एनडीए के नेतृत्व के पिंटू प्रसाद जी हमारे जो सीतामढ़ी से प्रत्याशी है, वो मंच पर पधार रहे हैं। मैं उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ और मैं कामना करता हूँ आपके आशीर्वाद के उनको देके आप लोग जबरदस्त मेजॉरिटी से उनको जिता के ले आई। यही प्रार्थना के साथ मेरा वाणी को आगे बढ़ाता हूँ। मित्रों, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए ने विकास मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। यही कारण है जीडीपी का दर बिहार में 14% से अधिक दर के साथ देश के दूसरे नंबर पर आज बिहार है। एक कालखंड में बिहार को बीमारू राज्य कहा जाता था। आज बिहार दूसरी रैंक पर मोदी जी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। पहले इसको क्या कहा जाता था? पहले जंगल राज बोला जाता था। सारे प्रदेश में जहां भी आप जाके बिहार के बारे में बात करते तो इसके बारे में यही कहा जाता था, यही एक कहावत था कि बिहार है तो जंगल राज है, ऐसे बोला जाता था। लेकिन आज बिहार जंगल राज नहीं है। नीतीश जी और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार जंगल राज नहीं है, बिहार मंगल राज बन रहा है। हमको कभी भी याद रखना है। ये मंगल राज का जो हमारा बहुत अच्छे ढंग से हम आगे बढ़ रहे हैं, उसके लिए आपके जो आशीर्वाद है वो बहुत ही जरूरी है। क्योंकि आप बहुत लोगों को पता नहीं है, क्योंकि जो 15 साल पहले, 20 साल पहले बिहार का स्थिति क्या था आप लोगों को पता नहीं है। क्योंकि कुछ पीढ़ियां बिहार के आज के मुख्यमंत्री, आज के सरकार जो है, वो जब पहली बार आया था क्या स्थिति था? क्योंकि कई लोग पहली बार आज वोट दे रहे हैं या दूसरी बार वोट दे रहे हैं, तो पहले स्थिति क्या था? 18 घंटे 20 घंटे तक बिजली नहीं रहता था। कारण क्या है? कारण एक ही है, सारे देश में
इसी दीपावली के 2 दिन पहले 2008-9 में कहाँ दिया बॉम्ब विस्फोट हुआ था। मुंबई में कितना बड़ा हादसा हुआ था, पुणे में क्या हुआ था, हैदराबाद में क्या हुआ था और असम में क्या हुआ था। वाराणसी के शंकर विमोचन मंदिर में सभी जगह बॉम्ब विस्फोट होता था। हम कैंडल जला के हम डॉक्यूमेंट देते थे पाकिस्तान को, इन लोगों को पकड़ो, और पाकिस्तान कुछ नहीं करता था। मोदी जी के आने के बाद ऑपरेशन सिंदूर और हम एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक करके हम पाकिस्तान में घुस के भी टेररिस्ट को मारने का काम किया है, तो वो नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने किया है। इसलिए देश में सुरक्षा का वातावरण और इसी के साथ हमारे किसान भाई बहनों को किसान सम्मान निधि के साथ एक अच्छे मार्केटिंग का व्यवस्था, सड़क का व्यवस्था, कानून सुव्यवस्था, ये सब करते हुए देश आज बहुत जबरदस्त आगे बढ़ रहा है। और इसके लिए बिहार में भी विकसित भारत के लिए विकसित बिहार बहुत जरूरत है। इसलिए मैं आपको निवेदन करता हूँ, अभी भी हमारे जो बहनें हैं वो सभी बहनों को आज हमने जो स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपए उनके अकाउंट में माननीय प्रधानमंत्री जी एक अकाउंट दबा के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में वो सभी अकाउंट में 10,000 रुपए, एक पैसा भी इधर उधर नहीं है। पहले तो राजीव गांधी के जमाने में कहते थे हम दिल्ली से 1 रुपया डालते हैं तो गाँव पहुंचते पहुंचते 15 पैसा हो जाएगा। अभी जो कुछ भी दिल्ली से आता है, पटना से आता है, पूरा से पूरे हमारे गरीब बहनों को, गरीब भाइयों को चले जाता है। ये मोदी जी का और नीतीश जी का सरकार है। मैं इसीलिए प्रार्थना करता हूँ इस सीतामढ़ी का, माता जानकी का, इस जन्मभूमि का, इस सभी जो हमारा प्रत्याशी है उनको आप पूरा आशीर्वाद देके मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, अयोध्या में राम मंदिर बना, इधर तो माता जानकी का मंदिर के लिए भी हमने शिलान्यास किया है। उसके लिए हमने जबरदस्त एक अच्छा सड़क भी बना रहे 6,000 करोड़ रुपए से, तो बहुत बड़ा एक आर्थिक डेवलपमेंट होगा। मैं फिर से एक बार निवेदन करता हूँ, आप सब लोग कृपया सभी हमारे प्रत्याशी को आशीर्वाद दे दीजिए। यही प्रार्थना के साथ सभी को धन्यवाद। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। अब हम लोग के बीच में मैं हूँ आपकी रिपोर्टर और आप देख रहे हैं पृथ्वी न्यूज, सच्चाई के साथ और जनता के साथ। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पृथ्वी न्यूज। क्या आप सच्ची पत्रकारिता का हिस्सा बनना चाहते हैं? क्या आप अपने क्षेत्र की आवाज को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? तो जुड़िए पृथ्वी न्यूज से, जहां आपको मिलेंगे आईडी कार्ड, माइक आईडी, कार और बाइक के स्टिकर्स और साथ मिलेगा प्रशासनिक सहयोग। उम्र सीमा 25 से 40 वर्ष और न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट जरूरी है। सिर्फ 1500 रुपए की मेंबरशिप फीस में जुड़े हमारे साथ और बने जमीनी पत्रकारिता की आवाज। अभी संपर्क करें 7033179142। पृथ्वी न्यूज, सच की ताकत जनता के साथ।